नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी और आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं जो मुंबई से आए हैं। वैसे रहने वाले तो देहरादून के हैं, लेकिन पूरा देश उन्हें एक खास नाम से जानता है। वैसे उनका असली नाम है राघव जुयाल। राघव जी, हमारे स्टूडियो में स्वागत है। क्यों ये मेरा शोर करे, दिल क्यों ये मेरा शोर करे। इधर नहीं उधर नहीं तेरी ओर चले। कहानी मेरे दिल ने बात न मानी मेरी। हद से भी आगे ये गुजर ही गया। खुद भी परेशान हुआ, मुझको लिए कर गया। दिल क्यों ये मेरा शोर करे, इधर नहीं उधर नहीं तेरी ओर चले। लोग आपको क्रोक रोज क्यों कहते हैं? क्या इस नाम के पीछे कैसे पड़ा ये नाम? इस नाम के पीछे कुछ वैसा राज नहीं है, बस मैं नेचर से बहुत इंस्पायर्ड हूँ। और कॉकरोच और क्रोकोडाइल को मिक्स करके मैंने एक अपना नाम बनाया, क्योंकि मेरे दो स्टाइल हैं। एक तो लिरिकल मैं अपने स्टाइल का करता हूँ और अपने स्टाइल की अलग ही स्टाइल अपने स्टेप्स इन्वेंट करता हूँ। तो दो स्टाइल्स को मिला के मैंने अपना डांस मिलाया, तो इसलिए मैं क्रोकरोच नाम बोलता हूँ अपने आप को। बस ये नाम बड़ा अटपटा नहीं लगा आपको? अटपटा क्रिएटिव नाम है बहुत। हाँ। लेकिन सबको अच्छा लग गया और अटपटा ही कभी कभी अटपटी चीज अच्छी हो जाती है। तो वैसे तो आपकी हर चीज अटपटी है, आपके हेयर स्टाइल, आपका दाढ़ी का स्टाइल, आपके डांस की तरह हर चीज खास। ऐसा क्या है? ऐसी मुझे हर चीज क्रिएटिव करना बहुत पसंद है। मेरे को अपने बालों के साथ भी कुछ क्रिएटिव, खाली नहीं रहने दे सकता मैं सब किसी चीज को। तो उसके साथ भी कुछ क्रिएटिव जरा घूम के दिखाइए ना, पीछे की तरफ आपने ये इस तरह रंग रोगन किया है बहुत ही। तो ये डिजाइन भी आपने खुद किया? आपने? हाँ जी, खुद किया। मिथुन चक्रवर्ती आपके बड़े फैन है, उन्होंने वाइल्ड कार्ड एंट्री आपकी करवाई डांस इंडिया डांस में। साथ नाचो, I am a disco dancer।
जोरदार ताली हो जाए हमारे ग्रैंड मास्टर मिथुन दागले। क्या बात। ग्रैंडमास्टर एक सेकंड ये परफॉर्मेंस तब खत्म होगा ना जब दादा भी वो स्लो मोशन करके दिखाए। बनता Back on public demand. तो मिथुन दा का इतना प्रेम क्यों मिला आप पे? आपने क्या जादू कर दिया उन पे? वो बहुत सालों से इस इंडस्ट्री में बहुत नाम है उनका, एक लेजेंड है वो। जी। उनको पता है हीरा परखना उन्हें आता है, क्योंकि वो बहुत पुराने हैं हमारे एक्टर्स में और कितने अवार्ड जीते वो। तो उन्हें मेरे पे ऊपर वाले की दुआ से कुछ अच्छा लगा तो उन्होंने मुझे बुलाया और उनके भरोसे को मैंने कायम रखा। मैं 3rd पोजीशन में हूँ, अभी लिटिल मास्टर्स कर रहा हूँ और अच्छा कर रहा हूँ लाइफ में। और अभी भी दादा मेरे साथ हैं और कुछ भी दादा से मजाक करता हूँ, आपस में चलते रहते। दादा मेरे से बहुत फ्रेंडली हैं, बिल्कुल मेरे। मजाक तो आप सबके साथ करते हैं, गीता माँ के साथ भी करते हैं, उनके चिक पे हाँ जी। आपने गुली गुली किया। गुली गुली इसके बाद फिर आपने बिपाशा बसु के साथ स्लो मोशन में डांस किया जो बहुत पसंद आया उन्हें। तो ये सब शरारतें ये करते हैं। स्वभाव में है मेरी शरारतें, अब मैं इसे चेंज नहीं कर पाता हूँ। मैं शुरू से ऐसा हूँ। बहुत लोग मेरे से परेशान थे, मेरे स्कूल वाले टीचर्स बहुत शरारती था। कभी ग्लास तोड़ देता था, कभी केमिस्ट्री लैब में गलत एक्सपेरिमेंट्स करके टेस्ट ट्यूब तोड़ता था, ले आता था। तो बहुत कुछ किया है मैंने, कुछ चीजें बता भी नहीं सकता हूँ, बहुत कुछ किया है। लेकिन अब सब मेरे से प्राउड हैं, सब मेरे से बहुत खुश है। मेरे सर, प्रिंसिपल सबका कॉल आता है कि मुझे। आप स्कूल में बहुत मस्ती करते थे तो प्रिंसिपल ने आपको बिठा देते थे, कान पकड़ के बिठा देते थे। बिल्कुल, और बिल्कुल। अब वो प्रिंसिपल कैसे बर्ताव करते हैं आपके अब साथ? तो जब मैं आता हूँ तो फूलों से मेरा स्वागत होता है स्कूल में। पहले स्वागत अंदर होता था, डायरेक्ट पनिशमेंट में खड़ा होता था जाके। अब मैं आया तो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही सर मिले, गिफ्ट दिए। तो बहुत चेंज हुई है लाइफ मेरी डीआईडी के बाद। और अब जैसे ही लिटिल मास्टर्स कर रहा हूँ तो अब और लेवल बढ़ गया है। आप खेल कूद में रुचि रखते हैं? बिल्कुल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ और राफ्टिंग करता हूँ ऋषिकेश में, जब मैं देहरादून में होता हूँ। अच्छा, कितने दिन राफ्टिंग करते हैं आमतौर पर? साल में कितनी बार कर लेते हैं? जब भी मन चलता है राफ्टिंग का। गर्मियों का सीजन चलता है और एक विंटर्स का चलता है। विंटर्स में मैं कम ही करता हूँ, लेकिन हाँ। गर्मियों के सीजन में हमेशा हर सैटरडे चले जाता था, जो भी फ्रेंड्स वगैरह के साथ। किंग ऑफ स्लो मोशन कहते हैं आपको। तो ये स्लो मोशन में डांस करने का आइडिया आपको कैसे आया? डांस का मतलब ये तेजी, लय, गति, उसमें स्लो मोशन में डांस, ये कैसे आया आइडिया? डांस स्लो मोशन सिर्फ मेरा एक सिग्नेचर स्टेप है, ये मेरा डांस नहीं है। डांस में अपने तरीका का करता हूँ। एक मेरा अपना एक खुद का स्टाइल मैंने इन्वेंट किया है, एक नया डांस फॉर्म इन्वेंट किया है। जो जैसे किसी कोई कंटेम्प्रेरी होता है, जैज, ये भी किसी ने इन्वेंट किया होगा। तो मैंने अपना एक नया स्टाइल इन्वेंट किया है, जिसमें से मेरा एक सिग्नेचर स्टेप है स्लो मोशन। और कुछ स्टेप्स छोटे छोटे मैं ऐसे बनाता हूँ जो रजिस्टर हो जाते हैं पब्लिक को और उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं उस वर्ड में। तो दिमाग से और अच्छे से कोरियोग्राफी करता हूँ मैं। डांस की कोई बेसिक ट्रेनिंग ली? कुछ ट्रेनिंग नहीं डांस की, बस बाकी डीआईडी में आके मुझे खुद। हाँ जी, बस डीआईडी में आके मुझे टेरेंस सर ने बहुत हेल्प करी है। मेरी इंस्पिरेशन है उनके टीम में बर्टविन डिसूजा, बर्टी सर, जो मेरी हमेशा इंस्पिरेशन रहे हैं। सिर्फ डांस में नहीं, एक अच्छे इंसान के तौर पे उन्होंने तो मुझे बहुत एकदम सिखाया। सूझी कैसे डांस करने की आपको कि मैं डांस करूं? आप शरारती बच्चे थे? नहीं, मैं शुरू से डांस करता हूँ, बचपन शुरू से करते थे हाँ जी, डांस? बचपन से मैं डांस करता हूँ। हाँ। और कुछ ना कुछ निकालते रहता था, लेकिन स्कूल में इनाम वगैरह मिले? बिल्कुल हमेशा डांस में आगे रहा हूँ स्कूल तो आप में। साइंस के विद्यार्थी थे, फिर कॉमर्स में कैसे चले गए? कॉमर्स के विद्यार्थी था मैं। आपने कहा केमिस्ट्री लैब में जाके कुछ वो तो चले जाता था मैं, वो तो अच्छा। थोड़ी सेटिंग थी पियोन से। अच्छा, तो ऐसा काम भी चले- करते हैं आप? ऐसी मजा आता था मुझे वो छेड़ने में, एसिड्स वगैरह। तो आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे फादर लॉयर हैं और मेरे ग्रैंडफादर भी लॉयर है, मेरी मम्मी टीचर है। तो आपको लॉयर बनने की नहीं सोची कि लॉयर बनूंगा, नहीं, ज्यादा नहीं, नाम नहीं। कमाऊंगा, देश लॉयर- के टॉप लॉयर बनूंगा? नहीं, अभी मैं अगर लॉयर बनता तो कम नाम कमाता। मैं जो चीज कर रहा हूँ उसमें ज्यादा नाम कमा लिया मैंने।
इतनी कम उम्र में शायद आप नाम नहीं कमा पाते लॉयर हाँ बनने जाते बिल्कुल। तो, लेकिन और जो चीज़ में मेरी मेहनत है, लगन है, उसमें ज़्यादा उन्नति कर सकता है इंसान, तो मैं सोचता हूँ। मैंने सुना कि आप बहुत तेज बाइक भगाते हैं, अरे जॉन अब्राहम की तरह आपको शौक है, ऋतिक रोशन की तरह आप गाड़ियां भगाते हैं, ऐसा है क्या? बिल्कुल भगाते हैं, मतलब मेरे को बाइकिंग का और कार्स का और एडवेंचर का बहुत शौक है, लेकिन मुझे बाइकिंग बहुत पसंद है और बाइक्स बहुत पसंद है मेरे को, कार्स बहुत पसंद है नई नई। और तो मैं सोचता हूँ कि अभी थोड़ा टाइम में इंडस्ट्री में और घुस के थोड़े टाइम बाद मैं एक स्पोर्ट्स बाइक लूँगा, तो मेरा एक सपना है कि आपको पेरेंट्स ने बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया, बिल्कुल, बहुत। मिथुन दा ने प्रेरित किया, गीता माँ ने प्रेरित किया, अब आपको खुद टीचर बना दिया गया है हाँ। लिटिल मास्टर में, तो अब कैसा लगता है ये आपको? बच्चों को बहुत ट्रेनिंग देना कैसा ही लगता है? बड़ी चुनौती है मेरे लिए, क्योंकि जब मैं कंटेस्टेंट था तो मैं समझता नहीं था कि सर पे इतना प्रेशर होगा, क्या होगा टेरेंस सर पे, हम लोग सोचते थे। लेकिन जब मैं अब खुद एक मास्टर बना हूं बच्चों का, तो मुझे पता है कितना प्रेशर होता है कि इसको क्या कोरियोग्राफी कराऊं, डुएट्स कैसा कराऊं, स्टेज में बच्चों पे क्या अच्छा लगेगा, अब ये कराऊं ना कराऊं, नेक्स्ट वीक क्या कराना है। तो बहुत प्रेशर है मेरे पे, क्योंकि मेरे साथ मेरे 4-5 बच्चों की करियर का सवाल जुड़ा है। पहले मैं सिर्फ अकेला आ सकता, तो मेरे ऊपर था सब, जो गलती होगी मेरे लिए होगी, लेकिन अब मैं कुछ गलती करूंगा तो बच्चों पे आएगी। तो बहुत सोच समझ के करना पड़ रहा है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई मेरे पे एकदम से। तो जिस बच्चे की जिम्मेदारी आपको दी गई, रोहित पारकल, वो इंदौर के ही हैं, क्या आपने खुद उनका रोहन क्या आपने खुद उनका चयन किया था? बिल्कुल, उसके अंदर उसको मेरे का वो पहले से जब आया था तो मेरा स्टाइल करता था, उसे बहुत पसंद था मैं। हाँ। तो वो मेरी टीम में आया और मुझे बहुत खुशी हुई मेरी टीम में आया। और अब उसे वो छोटा कॉकरोच बोलते हैं और मेरा साया बोलते हैं कुछ लोग। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरा जो कराया हुआ सब लोग इतने अच्छे से कर रहे हैं, और पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, बाहर देशों में तक वीडियोस मेरे को मिल रही है स्लो मोशन की, बाहर के लोग कर रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है सुन के और देख के। आप DID में टॉप 3 में नहीं आए, टॉप 1 में होते हैं, टॉप 3 में आया मैं। टॉप 3 में आए। अगर आप जीतते तो 50 लाख रुपए आपके चूक गए। 50 लाख चूक गए, लेकिन मेरे को बहुत इज्जत मिली है, बहुत फैन फॉलोइंग्स और बहुत प्यार मिला है जनता का। सबसे ज्यादा प्यार मुझे DID में मेरे को मिला है, और मुझे इसी बात से अच्छा लगता है कि मैं कनेक्ट रहता हूँ जनता से और उनसे हमेशा मिलते रहता हूँ, जुलते रहता हूँ। कभी ऐसा नहीं कि मैं कोई बुला रहा है मैं ना जाऊँ, चाहे मैं जानता हूँ ना जानता हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं उनसे कनेक्टेड रहता हूँ, क्योंकि उन्हीं की वजह से मैं आज यहाँ हूँ और सबसे अपना जो डांस है वो दिखा पा रहा हूँ। तो पैसे तो बाद में आ जाए, पैसे तो आते रहते हैं, लेकिन जो इज्जत होती है वो मिलना बहुत मुश्किल है। तो वो उसके लिए ज्यादा आपको अच्छा लगता है सबसे मिलना। इंदौर पहली बार आए हैं आप या पहले आ चुके हैं? नहीं, इंदौर में पहली बार आया हूँ। मुझे बहुत जरूरी आना था इंदौर, क्योंकि बहुत ट्रेडिशनल है यहाँ, बहुत वार्म वेलकम होता है यहाँ, बहुत वार्म पीपल हैं, बहुत अच्छे लोग हैं आके, अच्छे से मिला। अभी मैं एक के घर गया तो उन्होंने मुझे आम रस का खिलाया, मैं एक साथ बहुत सारा पी गया, तो अभी पता नहीं क्या होगा आवाज में, लेकिन बहुत टेस्टी था वो। हाँ। और बहुत अच्छा लगा मुझे। अब मैं शाम को थोड़ा घूमने का इरादा है यहाँ, तो घूमूंगा। सराफा घूमेंगे? हाँ जी बिल्कुल, सराफा जाना है मुझे, वहाँ देखना है खाने पीने आप का सब। इतने दुबले पतले छरहरे व्यक्ति हैं डांस के लिए, तो खाते पीते हैं कुछ है मैं या पूरा खाता पीता हूँ सर, लेकिन मैं इतना नाचता हूँ कि वो सब निकल जाता है जो खाता पीता हूँ। सारी कैलोरी आप बंद? बिल्कुल, सारी कैलोरीज बर्न हो जाती है डांस में। और तो जो भी खाता पीता, लेकिन मुझे खाने पीने का बहुत शौक है। आप मेरी सेहत देख के पता लगा सकते हैं। गर्लफ्रेंड वगैरह के बारे में बताइए ना, कहाँ है, क्या है, कितनी है, कहाँ है? गर्लफ्रेंड तो ध्यान भटकाऊ यंत्र है। अभी मेरे को अपने करियर पे फोकस करना है और आगे बढ़ना है, फिर देखते हैं जो मम्मी पापा डिसाइड करें। करियर में कहाँ जाना चाहते हैं आप? किसके जैसा बनना चाहते हैं कि मैं मिथुन चक्रवर्ती बनना चाहता हूँ, जितेंद्र बनना चाहता हूँ, मैं खुद आपने स्टाइल इजाद की है, तो अपने आप में क्या टारगेट क्या है आपका? ऐसा कुछ टारगेट नहीं है मेरा, मैं जो चीज अच्छी लगे मैं वो करता हूँ। अब मेरा ये नहीं है कि मेरे को बड़ा फैंस बनने हैं, वो स्टार मुझे पसंद, मतलब इतना सही नहीं लगता, क्योंकि मेरे को आगे और सीखना है। अभी मेरे को और बहुत कुछ सीखना है, और क्योंकि डांस में कभी लिमिटेशंस खत्म नहीं होती हैं, और भी जितना सीखो उतना कम है। तो मुझे बहुत कुछ सीखना है, बाहर जाके सीखना है, तो बहुत कुछ सोचा है मैंने। और स्टार और बड़े स्टार्स तुम्हारे भगत सिंह ये सब थे, तो उनकी तरह कुछ करूं मैं तो तब बात आएगी। बिपाशा बसु के साथ कैसा रहा आपका अनुभव, ये बताइए। बहुत बढ़िया रहा उनके साथ अनुभव, वो बिल्कुल चकित हो गई थी जब उन्होंने मेरे को देखा कि मैं जब उनको पता नहीं था कि मैं क्या करने वाला हूँ। मिथुन दा ने कहा कि ग्रैंड मास्टर ने कहा कि आओ राघव जरा दिखाओ क्या करते तुम। तो मैंने शुरू किया, तो वो सीट से खड़ी होगी, उनको नहीं पता लग रहा था कि क्या हो रहा है, उन्हें लग रहा है कैमरा है मेरे आगे कि क्या है। उन्होंने को बाद में भी बोला खाते समय कि कैसे किया, मतलब मैं सपना तो नहीं देखी थी, सच्ची में किया तुमने? तो मैंने कहा नहीं, वो सच्ची में ही किया मैंने, कोई ट्रिक्स नहीं थी।
तो वो बहुत पसंद आया उन्हें। वो कैसे किया आपने, कुछ उसका एक झलक दिखा सकते हैं क्या? बिल्कुल उसकी झलक दिखाता हूँ मैं आपको। कुछ चीज में आपको बस अपना सेंटर स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है थोड़ा, और आपको फील रखनी पड़ती है कि आपके आसपास सारी चीजें स्लो हैं, तो आपका वही फील आएगा। तो ऐसे ये तो बड़ा कठिन काम है, जैसे स्लो साइकिलिंग कठिन है, ऐसे स्लो फॉर्म कठिन नहीं है? नहीं, कठिन कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत कठिन जो सोचे उनका, लेकिन अगर मेहनत करोगे, इसे सीखोगे अच्छे से, कोई सिखाने वाला हो तो अच्छे से हो जाता है। एक और चीज में आपकी खूबी बताई गई है कि आप मिरर इमेज बहुत अच्छी बनाते हैं, तो मिरर एक्ट कैसे करते हैं आप? मिरर एक्ट भी एक इल्यूजन होता है। ये सब मैट्रिक्स फॉर्म्स है, डांस के फॉर्म्स है, तो एक इल्यूजन बनाना पड़ता है कि आपके सामने मिरर है, तो आप इधर 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 जा सकते हैं, तो उधर, तो ये सब ऐसा लगता है कि मिरर में हो रहा है, तो ऐसा इल्यूजन बना, जैसे ये है, अब मैं इसमें ऐसे ऐसे करूंगा तो ऐसा लगेगा आपको मेरा आगे एक चीज है, मैं यही चीज ऐसे ऐसे करूंगा, फिर भी आपको लगना चाहिए कि इसके यहाँ पर चीज है, तो मैं उससे कर रहा हूँ, तो इससे। और ये आपने जो पहना है गले में हार, ये क्या चीज है? ये एक मेरी फ्रेंड ने मेरे को दिया है, बुद्धिस्ट है वो, तो कर्मा पाए है एक, उनकी विशेष अगर हो तो बुद्धिस्ट धर्म गुरु, हाँ जी, तो उनका वो है ये, तो इसे मैं हमेशा रखता हूँ अपने पास। मतलब इसका महत्व दो कारणों से बढ़ गया है, एक तो कर्मापा महोदय की ओर से मिला है, बिल्कुल, और दूसरा आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको दिया है। नहीं गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरे फ्रेंड ने दिया है, वो मैं फुटबॉल वगैरह खेलता हूँ तो वो सब। अच्छा। और उसका डोंका नाम है उस फ्रेंड का। अच्छा। लड़की है जी, लेकिन मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, तो उसने मुझे लाके दिया है कि तो सब सही चीज सही होगा, तो इसको पहनने के बाद सब चीजें सही हो रही है या पहले पहन लिया है मैंने, किसी ने भरोसे से दिया है, लेकिन मेरे को अच्छा लगता है कि मैं हर चीज के हर रिलीजन को देखना मुझे बहुत पसंद है कि इसमें क्या हो रहा है, इसके अंदर क्या था, क्यों स्टोरीज पूछे, तो मैं उससे ही पूछते रहता, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो, क्योंकि पीसफुल है, बहुत पीस है वहाँ, मोनेस्ट्रीज वगैरह में जाता तो बहुत पीस लगता, तो अच्छा, एक अच्छी वाइब्स आती हैं, पॉजिटिव। फिल्मों में जाने की योजना है कि आप? बिल्कुल, अभी मैं बीच में कर रहा था फिल्म, तो वो अब नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं लिटिल मास्टर्स कर रहा हूँ, मुझे इसमें ध्यान देना है, डांस में अपना। फिल्में तो आगे होती रहेंगी, ऑफर्स आते हैं, शोज वगैरह आते हैं, लेकिन अभी मुझे सिर्फ लिटिल मास्टर में ध्यान देना है, क्योंकि मुझे अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है। अब मैं बढ़ चुका हूँ, अब जो मेरे बच्चे लिटिल मास्टर्स हैं उन्हें आगे बढ़ाना है। और स्टेज शो वगैरह के ऑफर आते होंगे दुनिया भर से कि आइए इतना पैसा देंगे, एक रात के एक शो के इतना देंगे, ऐसे आते होंगे? आते हैं रोज, बीच बीच में करता भी हूँ, कोई टेंशन नहीं है। जब एक दिन चले गया, जब फुर्सत होती तो कर, हाँ, एक दिन चले गया, फ्लाइट पे एक दिन आ गया, कुछ इतना वो नहीं है। आपके बच्चे प्रभावित नहीं होते इससे जिन्हें आप ट्रेनिंग दे रहे हैं? नहीं, वो आपको पहले दो एपिसोड से पता लग जाएगा कि कितनी मेहनत करी है बच्चों पर, बच्चों ने कितनी मेहनत करी है, तो वो आपको पता लगेगा, आप देखिए एपिसोड्स। तो ये DID ऐसे शो के बारे में लोग कहते हैं कि वोट से अगर आप बेस्ट चुनते हैं आर्टिस्ट, तो ये सही नहीं है, क्या ये सही होता है? अगर जनता की वोटिंग लेते हैं, उस वोट का कोई महत्व होता है क्या? बिल्कुल, जनता ही डिसाइड करती है कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा। हाँ, और जनता का ही प्यार, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सब सही है। लोकतंत्र है तो अच्छे डांसर का सिलेक्शन भी जनता कर ले वोटों से, ऐसा है? हाँ, जनता को जो पसंद है वही टीवी में दिखता है, वही चलेगा। अगर जनता को कुछ पसंद नहीं होगा तो लोग देखते नहीं। अब जैसे मैं तो शो से बाहर चले गया था, मेरे को तो आउट कर दिया था, लेकिन मेरा डांस इतना पसंद आया जनता को कि उन्होंने कुछ भी करके मेरे को वापस लाए, और मिथुन दा ने हेल्प करी, तो बहुत जनता का बहुत योगदान रहता है इसमें, और वोट से भी बहुत महत्वपूर्ण है वोट्स। फिल्मों में आपका प्रिय कलाकार कौन है या डांसर कौन है, प्रिय डांसर जिस पे आप फिदा है कि ऐसा, फिल्मों वाला और गैर फिल्मी दोनों बताइए। मेरे को अपने मेरे को सबसे बहुत सारे लगते हैं। नाराज नहीं होंगे आप मुझे नाम लेंगे तो बाकी लोग नाराज हो जाएं, ऐसा मत सोचिए, कोई नाराज नहीं होगा। अच्छा, ये बता दी सबसे खराब डांसर कौन है फिल्म इंडस्ट्री में? सनी देओल जी, बिल्कुल है, ऐसा नहीं खराब है, उनकी अलग फील है डांस करने की, सब डांस करते हैं, ऐसा नहीं कि कोई खराब डांस कर रहा है। कोई कुछ उनकी अलग फील, अगर वो ये भी करते हैं उनके लिए मजे लेने चाहिए डांस के, चाहे कोई बंदा ये भी करे तो मजे लेने चाहिए डांस। ये बताइए, डांस करते हुए डांसर चेहरे पर भी इतने अच्छे भाव कैसे ले आते हैं? जब आपका शरीर मूवमेंट कर रहा है, आपका शरीर हिल डुल रहा है,
तो चेहरे पर भाव लाना बहुत कठिन नहीं है? जी बिल्कुल। जब ये अगर हम ये सोचे कि हम शरीर को कराएं फिर ये भी करें, नहीं तब नहीं होगा डांस। अगर आप सब भूल जाएं आपके आसपास कौन है और आप सिर्फ उस गाने की फील में हो, जैसे गाना है कैसी ये जुदाई है, तो एक इमोशनल गाना है, तो आपको उस फील में रहना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि आपके साथ कुछ हुआ है ऐसा इमोशनल कि आप फील में हो, तो आपके से ये चीज सब मिल जाती है, कुछ नहीं फर्क लगता आपको डांस करते हुए। यानी एकाकार हो जाएं आप डांस के उस क्षण, आप एकाकार हो जाएं, अपने आप को भूल जाएं। आसपास मैं आपको अपना बताता हूँ, जब मैं डांस करता हूँ तो मुझे आसपास कुछ नहीं दिखता, ना जजेस, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता कौन देख रहा है, मेरे को कुछ हो रहा है। मैं जब भी डांस करता हूँ अपने में रहता हूँ, और क्योंकि वो टाइम मेरा है, वो कोई ऐसा तो नहीं मेरे से कोई छीन लेगा या मेरे को कोई रोक देगा बीच में गलत कर रहा हूँ। जो करता हूँ अपने में करता हूँ, एंड में जो कमेंट्स आते हैं वो अच्छे से सुनता हूँ बस। आपके एक्ट में कौन सी चीज आपको सबसे अच्छी लगती है कि मैं ये एक्ट करता हूँ, उसमें मुझे मेरी ये चीज बहुत सुपर्ब है? आप दिखाइए ना कुछ। मैं छोटे छोटे वर्ड्स को लेके पकड़ता हूँ और छोटी छोटी बीट्स पकड़ता हूँ जी। तो मैं वो गाना नहीं है, लेकिन मैं जैसे जनता जानती कि मैं जैसे बातों के लिए ये किया था। हाँ। और उंगलियों से ये करता हूँ, सूरज हुआ मत हम, तो ये सब मैं वर्ड्स से लेके पकड़ता हूँ, बीट्स पकड़ता हूँ, तो साथ सब मिक्स करके एक मेरा स्टाइल बन जाता है, तो वो बहुत पसंद है जनता को। तो इसलिए ये स्टाइल आइडिया कैसे आया कि मैं ऐसा एक फॉर्म बनाऊं डांस का जो बहुत लोकप्रिय हो, या आपके दिमाग में आइडिया नहीं आता, बस हर समय मैं सोचते रहता हूँ कुछ ना कुछ क्रिएटिव, तो वो निकल जाता है अपने आप। ऐसा नहीं कि मैं आइडिया सोचता हूँ, प्लान करता हूँ, ये करूंगा। हाँ। कुछ नहीं, सारा दिन मैं देखते रहता हूँ, गाना सुनता हूँ, कभी नेचर से प्रभावित होता हूँ बहुत, मतलब नेचर मुझे बहुत अच्छी लगती है। कुछ जैसे ये नदी बना देता हूँ हाथों से, फिर हाथों से तितली बना देता हूँ, तो ये सब मुझे नेचर बहुत पसंद है। तो इसलिए ये सब तो अपने डांस फॉर्म में है ही, हमारे भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, जो मंदिरों के डांस, वही फील है, सारी फील, बिल्कुल वो ऑलरेडी सौंदर्य भी है उसमें। बिल्कुल वो हमारे इंडिया में ऐसे डांस फॉर्म है कि वो बाहर आराम से टक्कर दे सकते हैं, और इतने अच्छे डांस फॉर्म्स है और इतने क्रिएटिव हैं। जो बम भोले ने उस वक्त तांडव किया था ना, तो वहाँ कोई आप कहे कि आजकल ट्रेनिंग की जरूरत है, डांस में ही होता है, उस टाइम पे ना कोई ट्रेनर था ना कुछ था, उन्होंने अपना मुद्राएं निकाली थी, तांडव किया, तो उनकी क्रिएटिविटी सोचिए कितनी होगी उस टाइम पे जो उन्होंने तांडव निकाला, जो अब हम सीखना पड़ता है। अच्छा उदाहरण आपने कैसे लिया, इतना प्राचीन और अद्भुत उदाहरण आप लाए हैं। हाँ, तो यही मैं सोचता हूँ एक्चुअली कि जब उस टाइम पे वो लोग वो ऐसा कैसे, तो मैं अपना डांस फॉर्म क्यों नहीं निकाल सकता अभी सोच के। तो बम भोले का एक एग्जाम्पल है जो इतने क्रिएटिव थे। ये डांस के जितने शो होते हैं देश में विदेश में, तो आपको लगता है कोई हमारे यहाँ के डांस जो टीवी पे डांस होते हैं वो ज्यादा मैकेनाइज हो गए, ऐसा लगता है क्या? नहीं, हमारे डीआईडी में ही ऐसा चीज है जो इंडिया के सारे फॉर्म निकाल के दिखाता है। मैंने खुद, जो मेरे को पता नहीं था, मैंने एक यक्षगाना किया था, साउथ का एक फोक डांस होता है यक्षगाना, वो मैंने किया था, जो मेरे को भी नहीं पता था और ज्यादातर जनता को भी नहीं पता था, कुछ जजेस को भी नहीं पता था। वो हमने निकाला कैसे तरह, क्योंकि इंडिया का फॉर्म हमें दिखाना है, तो हमने वो किया था। कितने क्लासिकल डांसर सेलेक्ट हुए थे, कृति दी है, वो खुद एक क्लासिकल डांसर है जो अभी एक मेंटर है। तो बहुत डीआईडी एक ऐसा मंच है जो हर एक चीज को बढ़ावा देता है और एक लाइफ बनाता है डांसर की। डांसिंग स्टार असल में डीआईडी ही बनाता है, और ऐसे चेंज होती है लाइफ डीआईडी। आपका लक्ष्य क्या है? डांसर बनना, नृत्य निर्देशक बनना, फिल्मों में कोरियोग्राफर बनना, क्या है लक्ष्य? मेरा लक्ष्य है एक बहुत बढ़िया डांसर कोरियोग्राफर बनना। हाँ। और या फिर कुछ भी क्रिएटिव करना, चाहे एक्टिंग, कुछ भी क्रिएटिव होना चाहिए। मतलब जो जैसे मुझे पेंटिंग्स देखना भी बहुत पसंद है, मैं पेंटिंग करता नहीं, लेकिन मुझे देखना बहुत पसंद है। जो पेंटिंग्स बनाई हुई है उनको समझना, देखना बहुत पसंद है मेरे को। राघव जी, आप हमारे स्टूडियो आए, हमसे बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। न्यूज़ मेकर्स में फिलहाल इतना ही।